नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज है 2 नवंबर और हम देखेंगे 2 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन रहा है कि हाल ही में 8वीं बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया। बैलन डी अवार्ड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपका लियोनेल मेसी मेल्स कैटेगरी में, और जो आपका एटेना बोनामटी है स्पेन की, उनको फीमेल कैटेगरी में इस पुरस्कार से नवाजा गया। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोबस्ट कप, ये किससे संबंधित है? ये सारे फुटबॉल से संबंधित। संतोष ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। डूरंड कप जिसका स्टार्टिंग हिमाचल प्रदेश से हुई थी, आपका एनोडल मैदान से। फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसकी अगर हम बात करें तो कतर दोहा में ये हुआ। फीफा महिला विश्व को 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में करवाया गया। और आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप, ये फुटबॉल का कप होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको फुटबॉल से। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीमुल हक का संबंध किससे था? तो भाई ये क्वेश्चन ये आपका बड़ी बार पूछा गया था जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला गया था। तो सलीमुल हक जो थे वो बांग्लादेश से संबंध रखते थे। बांग्लादेश जिसका गठन 1971 के बाद हुआ था और जिसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ की टका है, प्रधानमंत्री यहाँ पे शेख हसीना। ओके। अच्छा, बंगबंधु कहा जाता है आपका शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे। युद्धाभ्यास, बंगोसागर संप्रीति, ये भारत के साथ युद्धाभ्यास करते हैं। भारत के साथ जो सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, इन 5 राज्यों के साथ ये सीमा अपनी साझा करता है। एम एस स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते थे। ठीक है। 3 बार के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्था कौन सी है? 3 बार मिल चुकी है इनको, तो रेड क्रॉस सोसाइटी है। ठीक है, आप देखोगे रेड क्रॉस सोसाइटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, शांति का नोबेल प्राइज़ 2023 किसको दिया गया? तो ईरान के आपका नरगिसी मोहम्मद, ओके, इनको ये दिया गया। बालकृष्ण दोषी, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि एक आपके हमारे वास्तुकार थे। दिलीप महालनोबिस, जिन्होंने ORS को स्थापित बनाया था, वो उनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ पे कि रूसी कंपनी रोसाटोम ने विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ पर स्थापित करी है? तो बोलीविया के अंदर इन्होंने करी है। बोलीविया, इनकी राजधानी है आपकी लापाज, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है आपकी बोलीविया की। धातु भंडार, यहाँ पर टिन के भंडार काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। टिटिकाका झील, ये विश्व की सबसे ऊंची ऊंची मतलब सबसे हाईएस्ट नेविगेबल झील जिसको कहते हैं, और यहाँ पे इसको हनीमून लेक के नाम से भी जानते हैं। और पेरू और बोलीविया, इन देशों में ये आपकी झील पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है जल अवरुद्ध देश, जिसको हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज, साउथ अमेरिका की। तो लैंड लॉक कंट्री है आपका बोलीविया और पैराग्वे। 2 क्वेश्चन है आपके, 2 ही हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है ये वाला। कैगा, कैगा जो हमने परमाणु संयंत्र लगाया है, परमाणु संयंत्र के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कैगा है आपका कर्नाटका में, तारापुर है महाराष्ट्र में, काकरापार है आपका गुजरात में, फिर आपका नरोला है उत्तर प्रदेश के अंदर, और करपक्कम और कुंडलकुलम ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, इनको आप याद रखें। चौथा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे था? तो ये संस्कृति मंत्रालय से संबंध था, मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर से इनका संबंध था। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। ब्लैक अर्थ सॉइल, ये आपका चिरोलिज्म मृदा सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, ब्लैक अर्थ सॉइल बहुत उपजाऊ होती है। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? तो रैगून इसकी काली मृदा को कहते हैं। काली मृदा के ऊपर आपका कपास काफ़ी ज़्यादा उगता है। ठीक है, दक्कन का पहाड़ पठार है, वो सारा का सारा इसी का बना हुआ है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए हमने जो यूरिया स्टार्ट करा, जिसको हमने नाम दिया यूरिया गोल्ड, और इसको स्टार्टिंग कहाँ से करके? राजस्थान से कर गया। पाँचवा क्वेश्चन हमारा, क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सैट का संबंध किससे है? तो ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, AMU जिसको हम कहते हैं। आदित्य L1, ये आपका PSLV C57 के द्वारा 2 सितंबर 2023 को उसको लॉन्च करा गया। NVS-01, ये नेविगेशन सैटेलाइट की 2nd पीढ़ी की ये आपका उपग्रह था। फिर ये चंद्रयान 3 जो हमारा 14 जुलाई को छोड़ा गया था, LM-3 M4 के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। DSR, ये आपका सिंगापुर के उपग्रह हमने इसके द्वारा छोड़े गए थे। छठा क्वेश्चन हमारा बन रहा है, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियन में भाग लेने वाली पहली महिला कार रेसर हुमैरा मुश्ताक का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। क्वेश्चन आएगा हमारा, पहली आपका मोटो GP 2023 में कहाँ पे करवाई जाएगी? भाई यूपी में करवाई जाएगी, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर। ठीक है, कृष्णा कोच, ये चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेगी। ठीक है, मिशन आर्टेमिस के तहत नासा के द्वारा इनको भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ पे, शिवा चौहान, ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। सुषमा पटेल, ये आपका भारतीय ब्लाइंड टीम की कप्तान है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारा बन रहा है, हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई? तो ये महाराष्ट्र रत्नागिरी के अंदर हुई, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई है। जनसंख्या में इनका 2nd रैंक है। क्षेत्रफल के आधार के ऊपर 3रा रैंक है। एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लातूर और कोयना झील ये महाराष्ट्र के अंदर है। गोदावरी
उद्गम कृष्णोद्गम ये आपका त्रिभुवम की पहाड़ी नासिक और महाबलेश्वर की पहाड़ी में से इनका उद्गम होता है। ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो राज्य के रूप में महाराष्ट्र व गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। ओके। अगला प्रश्न हमारा, मेरो हाओ चोंगबा उत्सव कहाँ पे हुआ? तो मणिपुर में हुआ। मणिपुर जिसको ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और राज्य के रूप में इसकी स्थापना 1972 के अंदर हुई थी। राजधानी है इसकी इम्फाल, जिले हैं इसमें 16, राज्यपाल इसमें अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, विधानसभा सीटें हैं 60। पुष्प है यहाँ का, जो राजकीय पुष्प है वो आपका श्रेव लिली, और श्रेव लिली यहाँ पे फेस्टिवल भी मनाते हैं। और आपका पशु है यहाँ पे शंघाई फेस्टिवल। ठीक है। और शंघाई आपको पता है डांसिंग डियर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो लोकटक झील में पाए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन, चर्चा में रहे सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किससे? तो वेस्ट बंगाल से है। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 हमने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के ऊपर मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा युवा मेरा संगठन की शुरुआत कब करी गई? तो 31 अक्टूबर को करी गई थी। ओके। अगले हमारा CCI बना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क समिति का अध्यक्ष। CCI बिकम्स द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ऑफ द इंडिया। चलो 12वां क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने स्वतंत्रता पूर्व स्कूलों को हेरिटेज स्कूल किया घोषित? तो अरुणाचल प्रदेश ने इनको घोषित कर दिया। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपने सभी को नोट किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।